हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हों तो वो कैसे एवेल्युएट होते हैं या उन ऑपरेटर्स की वजह से हमारे एक्सप्रेशन पे या रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। लेट्स सपोज आपको यहाँ पे दो एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे नोट करें कि इन दोनों एक्सप्रेशन में मैंने दो ऑपरेटर्स को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक्सप्रेशन में प्लस और मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है, लेकिन इन दोनों एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट डिफरेंट हैं। पहले एक्सप्रेशन में हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 29, जबकि दूसरे एक्सप्रेशन में मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 54। तो ये दोनों एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट के डिफरेंट आने की वजह इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है। तो हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है। यहाँ पे आपको टेबल में डिफरेंट कैटेगरीज के ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं। पहली कैटेगरी में हमारे पास ब्रैकेट्स, पेरेंथेसिस, एरो, डॉट और प्लस प्लस, माइनस माइनस यानी कि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स हैं। तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर्स अपेयर होंगे तो इनकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट से राइट होगी। इससे मुराद ये है कि हमारे अगर एक्सप्रेशन में ये सारे के सारे ऑपरेटर अगर अपेयर होंगे तो ये जो सबसे पहले लेफ़्ट से सबसे पहले अपेयर होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं यूनिरी ऑपरेटर्स। यूनिरी ऑपरेटर्स में हमारे पास प्लस प्लस, माइनस माइनस अगेन ये लेकिन प्रीफिक्स हैं। तो प्रीफिक्स की जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट से लेफ़्ट। तो अगर हमारे एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स ऑपरेटर्स यूज़ होंगे या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो उनको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ शुरू करेंगे, यानी कि जो सबसे राइट पे होगा वो पहले सॉल्व होगा और जो सबसे लेफ़्ट पे होगा वो सबसे आखिर में सॉल्व होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स और इनमें तीन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और रिमाइंडर। तो इनकी एसोसिएटिविटी भी हमारे पास लेफ़्ट से राइट है और अगर ये हमारे एक्सप्रेशन में तीनों ऑपरेटर्स यूज़ होंगे तो सबसे पहले हम लेफ़्ट पे वाले को सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट और फिर अगेन हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होंगे। इसके बाद हमारे पास हैं एडिटिव्स और हर कैटेगरी के आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं और इनकी एसोसिएटिविटी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आप तमाम के तमाम ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस टेबल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो कॉमन ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं, अब हम उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसे एवेल्युएट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं, फिर एडिटिव ऑपरेटर्स हैं और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इनकी जो तरतीब से दिया गया है तो इनकी प्रेसिडेंस भी ऐसे ही है, यानी कि सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव होंगे और उसके बाद हमारे पास एडिटिव ऑपरेटर्स सॉल्व होंगे और उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स सॉल्व होंगे। अब आपको यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर के सामने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। इस एक्सप्रेशन में मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर और तीनों ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 सॉल्व होगा तो हमारे पास 35 आ जाएगा। अब 35 को रिमाइंडर हमारे पास है, यानी कि 35 को डिवाइड करना है हमारे पास 2 पे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो अब 1 को हमने डिवाइड करना है 3 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि तीनों के तीनों ऑपरेटर्स हम सबसे पहले लेफ़्ट को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर हम उसको एज ए ऑपरेंड यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट वाले ऑपरेटर के साथ, और इसी तरह हम एक्सप्रेशन को लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व कर रहे हैं। अगेन हमारे पास एडिटिव के लिए भी ये सेम एक्सप्रेशन है। तो इसमें मैंने प्लस और माइनस दोनों ऑपरेटर यूज़ किए हैं। तो प्लस और माइनस के लिए भी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले प्लस होगा, 5 + 7 तो हमारे पास 12 हो जाएगा। तो 12 - 2 हमारे पास 10 हो जाएगा और 10 + 3 हमारे पास 3 तो इस 13 आंसर आ जाएगा।
तो ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व हो रहा है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सबसे लास्ट पे है इन ऑपरेटर में से, लेकिन इनकी एसोसिएटिविटी यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट से राइट नहीं बल्कि राइट से लेफ़्ट है। तो यहाँ पे अब आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है A इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू होगी वो C में जाएगी और C की वैल्यू हमारे पास B में जाएगी और B की वैल्यू हमारे पास A में जाएगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास A B C D की ये वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में आपको नज़र आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ब्रैकेट्स भी हैं, इसमें हमारे पास तीनों मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स भी हैं, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है और रिमाइंडर भी है। और इसके बाद आपको दो एडिटिव ऑपरेटर्स भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स होंगी तो हम सबसे पहले, यानी कि इन ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे हाई है, तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम C मल्टीप्लाइड बाय A को सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि C की वैल्यू हमारे पास 8 है जबकि A की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे 10 और 8 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर 80 आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं, इस सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई, लेकिन अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स और एडिटिव ऑपरेटर्स हैं। तो अब क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस एडिटिव की निस्बत हाई है, तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स भी 4 हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करेंगे। तो अब लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है B मल्टीप्लाइड बाय A। तो सबसे पहले हम इन दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। B की वैल्यू हमारे पास 6 है जबकि A की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो B मल्टीप्लाइड बाय A तो 60 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होंगे, तो उसके बाद हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि 60 और 80 के दरमियान हमारे पास रिमाइंडर का ऑपरेटर है। तो अब यहाँ पे 60 को हम 80 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पास 60 आएगा। अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेटर सॉल्व हो गया और रिमाइंडर का ऑपरेटर भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इस फोर्थ एक्सप्रेशन में डिवीज़न का ऑपरेटर आता है। अब यहाँ पे 60 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि डिवीज़न का ऑपरेटर हमारे पास सबसे पहले लेफ़्ट पे आता है। तो अब 60 को हमने 2 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 30। अब यहाँ पे देखना है कि क्या अभी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं या नहीं हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर यानी कि रिमाइंडर हमारे पास अभी भी है। तो अब यहाँ पे हम D और C के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर रिमाइंडर है। तो अब यहाँ पे हम D को C पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि हमने 7 को डिवाइड करना है 8 पे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा। तो अब यहाँ पे इससे नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन में सारे के सारे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर सॉल्व हो गए हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सारे के सारे एडिटिव ऑपरेटर्स रह गए हैं। तो अब एडिटिव ऑपरेटर्स में भी हमने कहा था कि इसकी एसोसिएटिविटी हमारे पास लेफ़्ट से राइट है, तो जो सबसे पहले लेफ़्ट पे आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट में हमारे पास सबसे पहले A + 30 आता है, तो A की वैल्यू हमारे पास क्योंकि 10 है तो 10 + 30 हो जाएगा, तो आंसर 40 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास 40 + 7, तो हमारे पास प्लस और माइनस में क्योंकि प्लस हमारे पास पहले लेफ़्ट पे आ रहा है तो हमारे पास 40 + 7 हो जाएगा, तो 47 आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास लास्ट पे एक ऑपरेटर आ गया माइनस का, तो हमारे पास 40 - B यानी कि 40 - 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। तो अब हमने ये देखा अगर एक एक्सप्रेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हों तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स को सॉल्व किया। क्योंकि इसमें 4 मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स थे तो हमने सबसे पहले जो लेफ़्ट पे था उसको सॉल्व किया,
फिर उसके बाद आगे जो लेफ़्ट पे था, फिर उसके बाद हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होते गए। तो जब मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स एंड हो गए तो उसके बाद हमारे पास बाकी बच गए एडिटिव ऑपरेटर्स। तो अब हमने एडिटिव ऑपरेटर्स को भी बिल्कुल उसी तरह लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर 41 आ गया। तो ये थी हमारे पास एक एक्सप्रेशन की एग्जांपल। अब हम इसके बाद लास्ट में एक असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस भी देखते हैं। जैसे कि हम उसी एग्जांपल को लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू वही हैं जो लास्ट पे थी, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी। अब क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास 7 है तो d की वैल्यू असाइन हो जाएगी c को, तो अब हमारे पास c भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि एसोसिएटिविटी हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ है, तो अब हम पहले d की वैल्यू को c की तरफ ले जाएंगे और फिर c की वैल्यू किधर जाएगी, b में जाएगी अगेन, और इसी तरह फिर हमारे पास b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। तो अब हम लास्ट में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कंप्यूटर पे, और देखते हैं कि जो हमने एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया था उसका रिज़ल्ट 41 आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम 4 वेरिएबल्स लेते हैं और उनके वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाते हैं। तो a की वैल्यू को मैंने रखा था 10, तो मैंने a को इनिशियलाइज़ करवाया 10 के साथ, और b को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 6 के साथ, और फिर मैंने इनिशियलाइज़ करवाया c को 8 के साथ, और d को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 7 के साथ। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसको मैं रिज़ल्ट स्टोर करवा लेता हूँ वेरिएबल r में। तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, तो अब देखते हैं कि हमारे पास आंसर 41 आता है या नहीं। अब हम सी आउट करवा के देखते हैं इसको, सी आउट r। तो अब देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट 41 आता है या नहीं। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन जो हमने पहले डिस्कस किया था उसका रिज़ल्ट यहाँ पे 41 आ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन था जिसमें ब्रैकेट्स भी हैं हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स भी हैं, और उसके बाद एडिटिव ऑपरेटर्स भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर्स हों तो उसकी प्रेसिडेंस क्या है। तो अब मैंने यहाँ पे रखना है कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू d। अब क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट से लेफ़्ट की तरफ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी। तो अब मैं अगर a को प्रिंट करवा के देखता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई है। तो इसका मतलब d की वैल्यू c में हुई, और फिर c की वैल्यू b में, और अगेन हमारे पास a की वैल्यू 7 हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।